गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग मैथ का एक बड़ा हसीन सा चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर तरह के एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। हम लोग एकदम इनिशियल स्टेज से पढ़ेंगे। पहले हम आपको कुछ अच्छे सवाल दिखाएंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि जो क्या कंसेप्ट है, कई एक बार क्या होता है ना कि हम लोग फॉर्मूलाज के पीछे जाते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका है। ये नहीं, आप सवाल को देखिए, उसको समझिए, जैसे कह रहा है वैसे लिखते जाइए। देखिए कैसे आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। आज जो हमारा यहाँ हम लोग टाइप 1 करेंगे, और टाइप 1 में हम लोग हर अच्छे अच्छे सवाल करने की कोशिश करेंगे। हर तरह के सवाल, जो साधारण नहीं, ऐसे तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा, बेसिक चीज़ें आप कहीं भी देख सकते हैं। आप जब हमारे चैनल पे आए तो आपको एक ऐसा मतलब क्वेश्चंस मिलेगा जो एग्जामिनेशन में जब आए तो बनाने से पहले आप एक बार सोचें और लगे कि हाँ, क्या सवाल बनाए हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले कुछ हम बेसिक्स आपको रिवीजन कराएंगे, जो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो आपको आता होगा। बात करें टाइम एंड डिस्टेंस की, तो समय और दूरी में एक चीज जो खास ध्यान रखना होता है कि हम भले बात कर रहे हो डिस्टेंस और टाइम की, लेकिन हम इसमें निकालते हैं ज्यादातर स्पीड। तो स्पीड का दो ही फॉर्मेट होता है, या तो हम किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे या फिर हम उसको मीटर पर सेकंड में। अगर जहां पे भी इसकी जरूरत आएगी तो किलोमीटर पर आवर को, कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं और कैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, थोड़ा सा उसको समझेंगे हम। और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कैसे क्या कन्वर्जन रहता है, क्या कुछ बेसिक्स हो सकते हैं, कुछ डायरेक्ट ट्रिक है क्या, कुछ अच्छे सवाल के लिए डायरेक्ट हम उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो वो थोड़ा सा समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा स्लाइड है वो ये दिखाता है कि बेसिक फॉर्मूलाज क्या क्या है। तो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड और टाइम का मल्टीपल होता है। मतलब आप कितनी दूरी तय करे हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने स्पीड से चला है और कितने देर तक चला है। अगर इसी फॉर्मूला के बेस पे और अदर फॉर्मूलाज की बात की जाए तो यहां से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे स्पीड का फॉर्मूला निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरे स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या कन्वर्जन रहता है। जैसे हम लोग जब मेजर करते हैं स्पीड को किलोमीटर पर आवर में, कहीं कहीं माइल पर आवर्स भी रहता है, मीटर पर सेकंड में रहता है। तो माइल्स के लिए बस आप एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि माइल्स जो है वो 5 माइल इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। बस ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं यार्ड में आएगा तो 3 फीट्स। डायरेक्ट सवाल भी आ सकते हैं जीके में भी, ये कोई अलग चीज नहीं है। किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में करेंगे तो देखिए मीटर पर सेकंड छोटा होता है, तो छोटे वाले के ऊपर 5 इंटू 18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमको करना होगा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो ऊपर बड़ा रखेंगे, यानी 18/5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिक सी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे फिर चलते हैं। आगे क्या रहता है, कुछ चीजें देखिए, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि ये इस तरह के सवाल है तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे इस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि एक आदमी x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है और y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो वापस आता है। यदि उसे आने और वापस जाने और वापस आने में t घंटे का समय लगा है, तो अगर डिस्टेंस पूछे तो सिंपल जाने का स्पीड इंटू आने का स्पीड अपॉन जाने प्लस आने का स्पीड इंटू टाइम, ये डायरेक्ट हम लोग उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये एक चीज है, अच्छा सवाल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। फिर इसी में एक थोड़ा सा अलग का कॉन्सेप्ट है। अलग कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी कभी सवाल में थोड़ा इसको अगर ट्विस्ट बनाना हो तो क्या करेगा। एक आदमी x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है, वह y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आता है। यदि वो जाने से वापस आने में t घंटे अधिक लेता है। अब यहां पे क्या है, आने जाने का समय पहले एक्यूमुलेटेड था तो उसके लिए फॉर्मूला था प्लस वाला। अगर रहे कि वो अधिक समय लेता है तो उस सेंस में क्या करते हैं, हमको जब दूरी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, जो भी दिया हुआ रहेगा कि कितना टाइम ज्यादा या कम लग रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे का देखते हैं। ये एक चीज, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है एवरेज स्पीड, सबके दिमाग में रहता है
बहुत पूछता है, लोग इसमें गलत भी करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये सवाल सही करें। एवरेज स्पीड में बस एक चीज ध्यान रखना रहता है कि कितना टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और टोटल टाइम उसको उस डिस्टेंस ट्रेवल में कितना स्पेंड करने पड़े। उसके हिसाब से अगर हम कुल तय की गई दूरी निकाल लें और कुल लिया गया समय निकाल लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। यहां पे देखिए ये टाइप 1 है, बस उसको टाइप 1 पे मत जाइएगा, इसमें हम आपको अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ इस करने के बाद इस चैनल पे बने रहना है, कुछ सीखना है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और देखिए कैसे हम लोग अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, कॉन्सेप्चुअल सवाल भी कराए जाएंगे। पहले हम आपको कुछ दिखाते हैं कि कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे सवाल टाइम और डिस्टेंस से आते हैं क्वेश्चंस में। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये एकदम आसान सा सवाल है, बेसिक चीजें बस बताने के लिए। ये सवाल कहता है कि 600 मीटर लंबी एक सड़क है, उसको 5 मिनट में पार करना है, तो ये कोई पार करता है तो उसका स्पीड क्या है। सिंपल सा है, मीटर में है वहां मिनट है। हम आपको बताया स्पीड का 2 ही यूनिट होता है, या तो किलोमीटर पर आवर में होगा या तो मीटर पर सेकंड में होगा। इसको पर आवर में चेंज करने के लिए हमको किलोमीटर चाहिए, मीटर है तो हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। सेकंड में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, 5 मिनट को हम कितना लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा सर इसको हम 300 सेकंड लिख सकते हैं। चलिए सवाल बन गया। स्पीड क्या होता है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपका 600 मीटर, यहां आ गया क्या 300 सेकंड। जब इसको करेंगे तो आएगा 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहां ऑप्शन में देखिए यहां पे रह गया है किलोमीटर पर आवर, ये यहां पे सब में क्या है किलोमीटर पर आवर है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू 18/5, दैट मीन्स 36/5, दैट मीन्स 7 होल 1/5 किलोमीटर पर आवर। यह आप सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा, यह कहता है कि एक कार अपनी आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसके चाल से चलता है, और टोटल उसको कितना लगा, 10 घंटा लगा। तो उसका दूरी बताइए। देखिए अभी हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो हमने आपको बताया कि कोई चीज जाने में, निश्चित दूरी जाने में और आने में जो टाइम लगा और टोटल टाइम, तो आप एक चीज समझिए कि क्या ये वही कॉन्सेप्ट है कि नहीं, कि हम गए और आए, मतलब आधी दूरी गए आधी दूरी आए, और आने के बाद एक्यूमुलेटेड टाइम हमको पता है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर आपको याद हो तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, यही सवाल का उत्तर था। टी की जगह कितना है 10। एक बार हम यहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं कि अगर वो x से गया y से आया, x प्लस वाई है, टोटल कितना होगा 10। यही कॉन्सेप्ट पे ये सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 10, यहां से कट करेंगे, 6 चौको 24, 240। लेकिन एक चीज याद रखिए, कह रहा है कि ये आधी दूरी थी जिसकी बात हो रही थी, जो हमारा कितना आया 240। तो 240 अगर आधी दूरी है तो पूरी दूरी कितनी होगी, 2 इंटू 240, 2 इंटू 240, दैट मीन्स 480 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बड़ा अच्छा है, क्या कहता है, यह कह रहा है कि एक व्यक्ति की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक 24 मिनट के बाद वो अपनी चाल 5 किलोमीटर घटा देता है। यदि उसे 160 किलोमीटर तय करना है तो उसको तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कह रहा है कि 24 मिनट में, अच्छा बताइए एक घंटे में वो चलता है 90, चलता है 60 में, तो 24 में कितना चलेगा। तो आप कहिएगा 12 दूना 24, 12 50 60, और ये 12 से 18 बार में यानी 36 चलेगा। पहले में 36 चलेगा, जैसे ही वो 36 किलोमीटर चल गया तो फिर उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर कम हो जाएगा। कोई बात नहीं, फिर वो 5 किलोमीटर कम यानी कितना, 85 हो जाएगा, और 85 से वो कितना चलेगा, तो फिर 85/60, तो 24 मिनट में कितना चलेगा, तो 12 पचे 60, 12 दूना 24, 17 पचे 85, 17 दूना 34।
ये आप एक फॉर्मेट देखेंगे तो 24/60 कहने का मतलब है कि हर 2/5 में उसका स्पीड चेंज हो जा रहा है, और हर 2/5 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि आगे अगर हम बात करें तो 80 का फिर चलेंगे 2/5, तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 36 के बाद 34, 34 के बाद 32, तो 32 के बाद क्या आएगा, 30, 30 के बाद क्या आएगा, 28। अब इसी एक्युमुलेशन में जोड़ के हम कहां तक 60 में पहुंचेंगे, उतना 24 आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो कितना आया, पहले रैम पे 36, 36 और 34 कितना हो गया, 6 4 10 40 30 70, 70 और 30 100, 102, 102 और 132, 132 और 28 160, 160 इतना आया। ये करने में हर के बगल में हम 24 मिनट लिख देते हैं, तो 24 24 24 24 एंड 24, तो 24 पचे 20 से 120 मिनट लगेगा उसको। 120 मिनट में वो क्या करेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, कितना, 160 किलोमीटर। आगे चलते हैं। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, कंसेप्चुअल सवाल है। कह रहा है कि दो गाड़ियां जिनकी चाल का अनुपात V1 और V2 है, वो दो सड़कों के चौराहे पर खड़ी है। यदि किसी समय वे क्रमशः 40 मीटर और 50 मीटर की दूरी है, डिस्टेंस का दूरी दिया हुआ है कि ये 40 मीटर पर है और ये 50 मीटर पर है। बहुत अच्छा। कह रहा है कि वो एक दूसरे से कभी नहीं टकराएंगे यदि उनके चालों का अनुपात क्या हो। देखिए एक बात बताइए, एक का डिस्टेंस है 40 और दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, 10। एक बात आप हमको बताइए कि अगर इनका हम यही मान लें कि इनका नॉर्मल है स्पीड, बीच का स्पीड कभी भी 10 क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब मोर देन 10 जहां होगा वो गड़बड़ हो सकता है। जैसे ये रेशियो के फॉर्म में है, एक है, पूरा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें इनके रेशियो की, तो ये रेशियो मान लीजिए कि यही इनका डिस्टेंस है, तो 4:5 है। अगर हम इसके स्पीड की बात करें, अगर वो 5 और 4 हो तो 20 पे बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर यही इनका स्क्वायर का टर्म 25 और 16 हो तो ये 25 चौको 100 होगा और ये 80 होगा, ये कभी बराबर नहीं होगा। इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, डी, 25:16। ये स्क्वायर के टर्म में ही होता है। ये सिंपल सा याद रखिए कि जब भी ऐसा कुछ डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ हो तो इनके अपोजिट रेशियो यानी 5:4 का स्क्वायर 25 × 16, दैट्स विल बी योर आंसर। आगे देखते हैं। कह रहा है कि रंजीत अपनी कार, कहां आ गए हम, बहुत आगे चले गए। हाँ, ये सवाल कहता है कि यदि रेल टी स्टेशन एक्स से वाई के लिए 3 बजे अपराह्न रवाना होती है, रेल एस जो टी की चाल की तुलना में 4/3 है, स्टेशन वाई से एक्स के लिए 4 बजे रवाना होती है, दोनों स्टेशन जेड पर मिलती है जहां एक्स और जेड के बीच की दूरी वाई और जेड के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है, तो कितना समय लगेगा। देखिए ये सवाल हमने जानबूझ के लिया यार, ये बहुत अच्छा सवाल है। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या डिफरेंस है, समझिए क्या लेवल हो गया आजकल एग्जामिनेशन का। इसको ऐसे देखते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है कि एक्स और वाई ये दो पॉइंट है और बीच में कोई पॉइंट है जेड। जेड के बीच का एक रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है कि एक्स और जेड के बीच की दूरी जो है वो एक्स और वाई के बीच की दूरी की 5/3 है। मतलब अगर ये पूरा 5 है तो ये 3 है और ये 2 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो कितना है, 3 और 4 का है। मतलब इसका स्पीड अगर 4x होगा, यहां जो टी ट्रेन है अगर ये 4x के स्पीड से चलेगी तो यहां जो एस ट्रेन है वो 3x के स्पीड से चलेगी। अब क्या है कि मिलने का समय हमेशा बराबर होता है, मतलब जितना टाइम उसको लगा होगा उतना टाइम उसको लगा होगा। लेकिन उन सब के लिए हमको पहले तो चलाना पड़ा होगा। मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं ये 4 किलोमीटर है, ये इसका स्पीड कितना है 4, क्योंकि स्पीड से कभी हमको कोई अंतर पड़ेगा नहीं, 4 किलोमीटर पर आवर है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर तो चल गया होगा, तो डिस्टेंस जो रहा होगा ये 3x 2x और टोटल डिस्टेंस कितना है 5x। अगर हम कहें कि 3x में से 4 किलोमीटर पहले 4 के स्पीड से चल चुका है कौन, t, और s जो है वो 2x चला है 3 के स्पीड से, तो आप कहेंगे कि ये दोनों का समय क्या है, बराबर है। तो जैसे ही बराबर हुआ मतलब 3x - 4/4 इज इक्वल टू 2x/3, दैट मीन्स
कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9x माइनस 12 इज इक्वल टू 8x और x का वैल्यू आ जाएगा 12। x का वैल्यू 12 हुआ तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 5x, दैट इज 5 इंटू 12 60 किलोमीटर। अब क्या पूछ रहा है कि रेल t को x से y तक पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है 60, t की स्पीड कितनी है 4, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा 15 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि रंजीत अपनी कार की औसत चाल 50 किलोमीटर घंटा चलता है और 8 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंचता है। अच्छा बताइए रंजीत चल कितने से रहा है 50 से, 8 घंटे में मंजिल पे पहुंचा, मतलब उसकी मंजिल कितनी दूर है 400 किलोमीटर। आगे बात करते हैं कि रहमान वही दूरी 5 घंटे में, यानी कि वो 400 की दूरी, अगर ये बात हो रही है रंजीत की, 400 की दूरी 5 घंटे में तय कर लिया, यानी इसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, और ये है कौन, रहमान है। आगे बात करें कि यदि रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा ले, इसकी चाल कितनी है 50 कितना कर ले 60, और रहमान अपनी चाल 20 किलोमीटर यानी ये बढ़ा ले 100 बढ़ा ले, तो उनकी मंजिल तक पहुंचने में समय का अंतर क्या होगा। देखिए 60 के स्पीड से अगर 400 किलोमीटर की बात करें तो ये आएगा 400/60, और ये कितना होगा तो ये आएगा 4। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा, तो 240 60 300, 300 और 1 400, 160/60 यानी 60 दूना 120, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट। बी विल बी द आंसर। बड़ा आसान सवाल है, आसानी से किया जा सकता है। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को 15 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल दूरी का 2/3 भाग कुल समय के 2/3 भाग में तय कर लेता है तो शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, उसकी टोटल समय कितनी है 15 घंटे, उसका वो 2/3 लिया, मतलब 15 का 2/3, कहने का मतलब है कि उसने समय लिया है टोटल 10 घंटे, 10 घंटे उसका समय हो गया। अब कह रहा है कि 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, तो वो कुल दूरी का 2/3, कहने का मतलब 160 का 2/3, इट मींस 320 का बटा 3, इतना डिस्टेंस वो तय किया कितने में 10 घंटे में। अब बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे 1/3, 2/3 चल गया तो 1/3 बचा हुआ है, यानी 1/3 यानी 160/3 समय बचा हुआ है। और टाइम अगर उधर बात डिस्टेंस बचा हुआ है, अगर टाइम की बात करें तो 1/3 यानी 5 घंटा उसके पास टाइम बचा हुआ है। तो यही डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होगा वही होगा, तो 160/3 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 1/5, तो इसको करेंगे तो ये आएगा 5 से 15 दुना मतलब 32/3। तो शेष दूरी करने के लिए 15 घंटे की दूरी को में 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अच्छा 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो बचा हुआ था कितना 5 घंटे में उसको तय करनी है 160 का 1/3, यानी कि 5 घंटे में 160 का 1/3 उसको तय करना है 5 घंटे में। x की दूरी से 5 घंटे में वो तय करेगा कितना 160 का 1/3। यही इस सवाल का उत्तर होगा। जो भी आएगा तो कितने बार में आएगा 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 32/3, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया 32/3 किलोमीटर पर आवर, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। टाइप 2 आ गया। अगर बात करें टाइप 2 की तो देखिए टाइप 2 में यहाँ से ना हमने एवरेज सवाल लेना शुरू किए हैं जो साधारण से रहते हैं, 2-4 सवाल इसके भी कर लेते हैं। एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पे है ये कौन से कॉन्सेप्ट पे है, अगर टाइप 2 की बात करें तो ये है आपका एवरेज कॉन्सेप्ट पे, और इसमें देखिए कैसे सवाल रहते हैं। बैक में आते हैं इसका, चलिए यही है, आगे चलेगा क्या, हाँ टाइप 2 में बात करें तो ये पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल क्या कहता है कि एक व्यक्ति ए किसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है, ए बी की औसत चाल क्या है। अब देखिए कह रहा है कि ए किसी को 20 किलोमीटर, एक सिंपल सा डिस्टेंस है, उसको ट्रेवल करने में उसको 20 किलोमीटर, तो ए और बी का जब भी ऐसा रहे
कि 20 किलोमीटर की चाल से और वो 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है और दोनों का औसत चाल पूछे, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, इसको टाइम कितना लगा d/20 और इसका टाइम कितना लगा d/40। अगर बात करें इन दोनों का तो एलसीएम हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 2d प्लस d। ये टोटल टाइम है किसने में, दो डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो ये हो जाएगा 80/3d, 80d/3d, दैट मीन्स 26 होल 2/3। ये हम आपको बता रहे बेसिक से। अगर इसका बात करें तो डायरेक्ट होता है 2 इंटू, देखिए एवरेज स्पीड का हम लोग पहले ही पढ़े, 2 इंटू xy/x प्लस वाई। अगर हम बात करें 2 इंटू xy तो वो कितना हो जाएगा 20 इंटू 40/60, ये 0 से 0 3, 80/3, 26.2/3 किलोमीटर पर आवर। इस तरह का सवाल है, आगे हम लोग और करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे, धीरे धीरे रोज आता रहेगा, आप इसके लिए घबराइए नहीं। अब शुरू हो गया है टाइम एंड डिस्टेंस, तो हम एकदम पूरी अच्छी तरह से इसको खत्म करेंगे। नाइस फॉर वॉचिंग, और बने रहिए इसी तरह, आगे हम लोग और अच्छा करेंगे। धन्यवाद।